सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड बेसिस एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने बताया था इक्विवेलेंट वेट इज ए वेट, मॉलिक्यूलर का वेट का वो पार्ट विच डील्स विद यूनिट वैल्यू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट नेगेटिव चार्ज, या यूनिट एच आयन, 1 मोल ऑफ एच आयन या 1 मोल ऑफ ओ एच आयन दे, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस। तो काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग इक्विवेलेंट वेट of a salt. Equivalent weight of a salt. Equivalent weight salt का क्या होता है? जैसे सबसे बिगिनिंग में हम लेते हैं, स्टार्टिंग में NaCl का इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है। हमें कहता है इक्विवेलेंट वेट हमेशा यूनिट से कंसर्न, यूनिटी वैल्यू क्या होगी उससे कंसर्न होता है। सो लाइक वी हैव टेकन वन, ये यूनिट, ये एक Na सोडियम आयन है एंड दिस इज क्लोराइड आयन, एंड यहाँ पे this is 1 mole of sodium ion and this is 1 mole of chloride ion. Now we have to calculate equivalent weight of a salt, which is composed of 1 mole of sodium ion, 1 mole of sodium ion, chloride ion. 1 mole of sodium chloride is comprises 1 mole of sodium ion and 1 mole of chloride ion. Now equivalent weight of a salt is that weight of a molecular weight, that part of molecular weight which either bears यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बेयर करे या यूनिट नेगेटिव चार्ज बेयर करे, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट। नाउ NaCl में हम देखते हैं कि NaCl में ये हो गया क्लोराइड आयन, दिस इज द क्लोराइड आयन, ये एक मिनट, ये ड्रॉ, हाँ ये दिस इज द क्लोराइड आयन, एंड ये पूरा का पूरा इसका 1 मोल जो क्लोराइड आयन का है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है। एंड अगर हम सोडियम आयन के टर्म्स में देखें तो ये पूरा का जो पूरा सोडियम, ये पूरा का पूरा इसका 1 मोल है, दैट इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो ना इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट मैंने बताया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट is that part of molecular weight which either bears unit positive charge or unit negative charge. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें अगर हम देखें पूरे ये पूरा एक मॉलिक्यूलर वेट है इसका NaCl का, ये पूरा का पूरा NaCl का मॉलिक्यूलर वेट है, और इसके मॉलिक्यूलर वेट पूरे के पूरे में एक ही पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, फॉर्मूला हम बाद में लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1। अगर इन टर्म्स ऑफ एनायन लें, इन टर्म्स ऑफ क्लोराइड लें, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट, लाइक यहाँ पे हमने एग्जांपल NaCl का लिया है, ऑफ NaCl इज मॉलिक्यूलर वेट, ये पूरा का पूरा इसका मॉलिक्यूलर वेट है, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट एंड डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि पूरा का पूरे मॉलिक्यूलर वेट में एक ही नेगेटिव चार्ज है और एक ही पॉजिटिव चार्ज है। अभी हम इसका फॉर्मूला बाद में बताएंगे। अब हम आते हैं लाइक Na2SO4, हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2SO4। तो हम लोग ड्रॉ करें Na2SO4, दिस इज सल्फेट आयन, एंड इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, ये सल्फेट आयन का मोल है, एंड ये है 2 सोडियम आयन, each sodium ion bear 1 positive charge, and this is the whole molecule of Na2SO4. ठीक है, नाउ अगर हम देखें कि विच ये पार्ट है पूरा, अगर हम यहाँ से इसको इस तरीके से देख ले तो ये पूरा का पूरा एक मोल है, मोल में एक सल्फेट आयन आ रहा है और 2 सोडियम आयन आ रहे हैं। ठीक है, एंड अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ एनायन देखें या कैटायन देखें, तो ये पार्ट जो है ये एक नेगेटिव चार्ज बेयर कर रहा है और एक पॉजिटिव चार्ज बेयर कर रहा है। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, इसके 2 पार्ट हम कर सकते हैं, और इसमें या तो हम इसके ये है
So we can divide into two parts, and each part bears either one positive charge or one negative charge. So we can say equivalent weight of the salt, मैंने कहा था 1 से concerned होता है, is molecular weight divided by, इस केस में इसके हमने दो पार्ट कर दिए हैं तो इसका हाफ है, इसका मतलब molecular weight into half या molecular weight divided by 2. फॉर्मूला हम बाद में निकालेंगे, पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे. इक्विवेलेंट वेट, थोड़ा सा और हायर लेवल पे जाते हैं. इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस. ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट. चलिए हम ड्रॉ करते हैं. इसमें 3 सल्फेट आयन 2 एल्यूमिनियम आयन है, तो लाइक 3 सल्फेट आयन हम बना लेते हैं यहाँ पर. 3 सल्फेट आयन एंड 2 एल्यूमिनियम आयन. दिस इज, ये पूरा का पूरा जो है, दिस इज कलेक्टिवली 1 मोल. ये पूरा का पूरा 1 मोल है. एंड सल्फेट आयंस जो है, सल्फेट आयन में 2 नेगेटिव चार्ज है, तो हर एक सल्फेट आयन में 2 नेगेटिव है एंड हर एक एल्यूमिनियम आयन में 3 पॉजिटिव है. हम 3 पॉजिटिव मतलब हम इसको ऐसे कर लें कि एक मॉलिक्यूलर वेट एल्यूमिनियम के एटॉमिक वेट के 3 पार्ट कर लें. दिस इज 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव. अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर वेट का वो पार्ट जो क्या बेयर करता है, इधर 1 पॉजिटिव चार्ज और 1 नेगेटिव चार्ज, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट. तो हम यहाँ पे देखें, इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा, दिस इज 1, पूरा का पूरा ये मैंने स्क्वायर जो सॉरी रेक्टेंगुलर उसमें रखा है, दिस इज बॉक्स में रखा हुआ है, दिस इज 1 मोल. तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, इसमें देखिए इस पूरे मॉलिक्यूलर वेट में 6 पॉजिटिव चार्ज हैं, 3 इसमें है, ये 6 पॉजिटिव चार्ज हैं, 3 आप देखिए ये एल्यूमिनियम इधर 3 इधर है, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इसका 16 होगा, 16. और अगर हम एल्यूमिनियम नेगेटिव चार्ज के उसमें भी देखें तो इस पूरे मोल में 6 नेगेटिव है, सो अगेन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6. इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट, इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट, हमें देखना है द पार्ट विच बेयर इधर 1 पॉजिटिव चार्ज और 1 नेगेटिव चार्ज. सो फिर हमने यही किया, हमने एक बॉक्स बनाया, इसमें हमने ड्रॉ किए 1 एल्यूमिनियम आयन एंड 1 फॉस्फेट आयन, इन दोनों की वैलेंसी 3 है, तो हमने यहाँ पे कर दिया 3, इस पे ये कर दिया एंड इसके भी 3 पार्ट कर दिए, इस पे एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. सो इस इक्विवेलेंट वेट विल बी molecular weight, the whole is its molecular weight divided by, अगर हम देखें तो इसमें 3 पॉजिटिव है, so divided by इसका 1/3 पार्ट will bear 1 पॉजिटिव. सिमिलरली 3 नेगेटिव है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट का 1/3 होगा. इसके लिए हम एक अलग फॉर्मूला फिर निकाल लेते हैं. इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट इज इक्वल टू its molecular weight divided by number of cations multiply by its valency or number of anions multiply by its valency per molecule. एक मॉलिक्यूल ही से में देख रहे हैं. तो अभी तक मैंने समझाने का तरीका था. अब हम फॉर्मूले पे भी अगर जाएं तो हम निकाल सकते हैं, लाइक हमें एल्यूमिनियम फॉस्फेट का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे. 27 ले लेंगे एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16 to 4 हो जाएगा. इस मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय कैटायन, इसमें 1 है एंड इसकी वैलेंसी 3 है. अगर हम इसी तरीके से एनायन के टर्म्स में लेंगे, अगेन इट्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एनायन, केवल फॉस्फेट आयन 1 है और इसकी वैलेंसी 3 है. एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस, according to this formula is molecular weight divided by
नंबर ऑफ कैटायंस 2 है, इनकी वैलेंसी 3 है, और एनाइन के टर्म्स में ले, अगेन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3 into 2। कहने का मतलब है ये 3 into 2, 2 into 3 कर रहे हैं। The part of molecular weight which bears either one positive charge or unit negative charge is known as equivalent weight of that salt। तो ये था हमारा इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का कैसे निकालना है। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। आप क्या कीजिए, एक फॉर्मूले में उसके आप नंबर ऑफ कैटायंस या एनायंस कोई भी एक देख लीजिए और उसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने समझा दिया है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट नेगेटिव चार्ज जो पार्ट बेयर करता है, मैंने ब्लू एंड येलो से दिखाया है। ये दोनों दो अलग अलग इक्विवेलेंस हैं, दोनों मिला के एक मोल बना रहे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट या तो आप ब्लू वाले को ले लीजिए, येलो को ले लीजिए, एक ही बात है। इक्विवेलेंट वेट इज द वेट व्हिच बेयर्स ईदर वन पॉजिटिव चार्ज और वन नेगेटिव चार्ज। इसके पीछे लॉजिक ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला व्हिच यू कैन यूज। ठीक है, जैसे कि अगर हमसे कहते हैं Na2SO4, Na2SO4 में मॉलिक्यूलर वेट से हम किस फैक्टर को डिवाइड करेंगे सो दैट वी कैन गेट इक्विवेलेंट वेट। सो वी विल डिवाइड इट, सल्फेट आयन को ले लें या सोडियम आयन को ले लें। 2 सोडियम आयन है और पूरे मॉलिक्यूलर वेट में 2 सोडियम आयन और उनकी वैलेंसी 1 है, मतलब पूरा मॉलिक्यूलर वेट 2 पॉजिटिव चार्ज बेयर कर रहा है। सो इसका इक्विवेलेंट वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट का हाफ होगा। इसी तरीके से अगर हम सल्फेट आयन के टर्म्स में लें, सो मॉलिक्यूलर वेट पूरा का पूरा एक सल्फेट आयन या 2 नेगेटिव चार्ज बेयर कर रहा है, तो 1 सल्फेट आयन मल्टीप्लाई बाय 2, तो एक नेगेटिव चार्ज बेयर करेगा हाफ molecular weight. So molecular weight divided by 2. This is all about molecular at equivalent weight of a salt. इसके बाद हम अगले बस में डिस्कस करेंगे equivalent weight in a redox reaction of an oxidizing and reducing agent. Goodbye students.